हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीआईडीसी की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे थे। पहले हमने देखा हुआ था एमपीआईडीसी की तरफ से एक यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग का नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसमें बोला गया था कि आपको जो है वो वैकेंसीज जो है वो आपको मई में यहाँ तक एग्जाम करवा दिया जाएगा। बट हुआ क्या एक्चुअली, अगर हम देखें तो हम एक्चुअली यहाँ पर देखते हैं तो क्या हुआ कि कुछ समय पहले एक नोटिस रिलीज किया गया था। तो एमपीआईडीसी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ और वहां पर मैं कैरियर सेक्शन के अंदर देखता हूँ तो अभी 3 नए रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे। तो जो रिक्रूटमेंट नोटिस 1 तारीख को यहाँ पर आया हुआ है, इस रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो रिक्रूटमेंट रूल बुक थी वो जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इस रूल बुक में बिल्कुल भी मेंशन किया गया था यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई थी यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताई थी कि काफी कुछ यहाँ पर सिमिलर थी। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा। ओके हाँ, तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है थी वो मई के अंदर हमें बताई गई थी कि मई के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स निकल करके आ रही है। ठीक है, मई के अंदर जो थी वो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। मई के अंदर आपको यहाँ पर निकल करके आ रही थी, तो मई के अंदर आपको वो इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी कहाँ पर होगा, तो वहां पर मैं आपको बता देता हूँ मई के अंदर वो इंपॉर्टेंट डेट्स निकल करके आई थी। ओके चलो, तो हम बात करते हैं मई के अंदर आपको वो इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के आई थी। अब इस नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग एक हम बात करते हैं, फिर से जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस थी वो ओपन की गई थी। फॉर्म फिलिंग जो होता है वो डेट एक्सटेंड की गई थी। तो हमारे 31/3 जो हम बात करते हैं, 31/3 को जो मैनेजर और हमारे जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें 31 मई तक जो हमारी फॉर्म फिलिंग की जो 5 मई थी यहाँ पर डेट, उसको एक्सटेंड कर दिया था 31 मई तक। 31 मई तक वर्क कर दिया था, तो 31 मई तक तो एग्जाम होने के कोई चांसेस आपके नहीं थे। अब यहाँ पर देखो, एक और नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में बोला गया है, तो सबसे पहला वाला है, इसमें क्या बोल दिया गया है कि भैया अगर आपने यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी हमारा एमपी जो हमारा आईडीसी की बात करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जो आपका मैनेजर और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए निकाला गया था, उसकी डेट एक्सटेंड करके 31/5 तो कर दी गई थी। बट अब जो है यहाँ पर उसको क्या कर दिया गया है, अगर आप करेक्शन करना चाहें तो 6/6/2023 तक बोला गया है। 6/6/2023 अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन करने के लिए 6/6/2023 के बीच 6/6/2023 के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आज यानी 6 जून जो है वो लास्ट डेट है, यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो मतलब अब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा या एग्जाम की डेट आने वाली है, वो एग्जाम की डेट कहीं ना कहीं यहां से 15 से 20 दिन बाद आपको मिलने वाली है। बेटा मिनिमम आप मान लीजिएगा लगभग 15 दिन का टाइम मिलेगा, और मैं बोलूंगा 1 महीने का टाइम मिनिमम आपको मिलने वाला है। तो मिड ऑफ जुलाई के पहले जहां तक है ये एग्जाम नहीं हो पाएगा, यहां पर हम ऐसा मान सकते हैं। तो आपकी जो डेट्स होगी वो या तो जून लास्ट और मिड जुलाई के बीच में कहीं पर मिलने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशंस को जो है वो कंटिन्यूएशंस में बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने लूप होल्स को छोड़ा, अपनी चीजों को छोड़ा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कीजिएगा। वहां से अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो डेट्स है वो जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर फॉर्म में कुछ करेक्शंस नीडेड थे वो करेक्शंस यहाँ पर करवा दिए गए हैं, और यहाँ पर 6 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपने करेक्शन नहीं किया है तो करेक्शन अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो दिस वाज द छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था, और काफी अच्छी वैकेंसीज है, तो बिल्कुल सभी लोग इसको जोरों शोरों से तैयारी करिएगा, सिविल वाले यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।